हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर के एक नए क्लास में। आज जो है इंग्लिश स्पोकन का सेकंड डे क्लास है, यानी कि इससे पहले जो है इंग्लिश स्पोकन स्टार्ट किए थे तो फर्स्ट डे में क्या क्या पढ़ना था इसका वीडियोस जो है ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियोस जाकर जरूर देखें। जब तक वो वीडियो आप नहीं देखेंगे, उसके अनुसार आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा और आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे। तो अब जो है ये क्लास इंग्लिश स्पोकन का सेकंड क्लास है और इसमें हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश बोलना एक्चुअल में सीख जाएंगे। अगर आप इंग्लिश में जीरो भी हैं तो आज ये सेकंड क्लास आपको इंग्लिश में थोड़ा सा किसी से बात करना जरूर सिखा देगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि वर्ड कैसे बनते हैं। लेटर से वर्ड बनाया जाता है और वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस बनाया जाता है। लेटर मिलाकर वर्ड बनाया जाता है और वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस बनाया जाता है। वर्ड मीन्स शब्द होता है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए, और वर्ड्स मीन्स शब्दों यानी कि बहुत सारा शब्द। सेंटेंस जो है बहुत सारे शब्द को मिलाकर ही बनाए जाते हैं, जिन्हें वाक्य कहते हैं। अब देखिए, वाक्य जो है मीनिंगफुल होने चाहिए। मीनिंगफुल कहने का मतलब किसी भी वाक्य का मतलब निकलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम एक वाक्य आपसे बोलते हैं कि सनी सर आपको नहीं कैसे पढ़ाते हैं। सनी सर आपको नहीं कैसे पढ़ाते हैं, तो इसका जो है मीनिंग निकल रहा है। तो जो सेंटेंस का अर्थ निकलता है एक्चुअल में उसी को वाक्य कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि एक और वाक्य हम बोल रहे हैं कि कुत्ता काटता दौड़ कर नहीं है। कुत्ता काटता दौड़ कर नहीं है, इसका कोई सेंटेंस का अर्थ ही नहीं निकल रहा है, लेकिन एक और सेंटेंस इसी पे बोल रहे हैं कि कुत्ता दौड़ कर नहीं काटता है, तो इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। तो सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो, उसका जब अर्थ निकलता है उसी को हम एक्चुअल में सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस जो है, अगर वो एक्चुअल में मीनिंगफुल सेंटेंस है तो उसमें हमेशा तीन चीजें होंगी। क्या? तो सबसे पहला सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। उसमें तीन चीजें ये जरूर होगी, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो जिसके बारे में पूरा वाक्य हो। आप पूरा ये क्लास करें उससे पहले जो है इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। यकीनन आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखिए, हम पहले ही कहें कि किसी भी वाक्य, जो वाक्य जिसका मतलब निकलता है, उसमें तीन चीजें जो हैं अवश्य होगी। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब एंड तीसरा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो जो करने वाला होता है, जो काम करने वाला होता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि सनी सर पढ़ा रहे हैं, तो कौन पढ़ा रहा है? सनी सर पढ़ा रहे हैं, यानी हम जो है कर्ता हैं, सब्जेक्ट हैं, ठीक है। जिसके बारे में पूरा सेंटेंस कहा जाता है, पूरा जिसके बारे में पूरा वाक्य हो, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई, ही, सी, इट, वी, दे, यू, दे, नेम, ये सब क्या है? ये सब जो है एक्चुअल में सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जैसे कि आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं, तो सब्जेक्ट कौन है? मैं एक लड़का हूं। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। अगर इसमें से मैं को हटा दिया जाए तो क्या होगा? एक लड़का हूं। कौन एक लड़का है? सब्जेक्ट जो है जिसके बारे में पूरा वाक्य होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ब की, कि ये वर्ब क्या होता है। तो वर्ब, जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है उसी को कहा जाता है वर्ब। जैसे रीड, टीच, इट, गो, ये सब क्या है? ये सब जो है वर्ब हैं। जैसे कि
गो यानी कि आई गो, मैं जा रहा हूं। आई गो मैं जा रहा हूं या मैं जाऊं। आई गो तो मैं जा रहा हूं। तो गो क्या है, तो क्रिया है, लेकिन क्रिया जो है एक्चुअल में जो काम होता है, तो जाना जो है काम हो रहा है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। यहां पे हम लिखते हैं आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। अब देखिए ये में क्या, ये सब्जेक्ट जो है क्या है, आई है, लेकिन मैं काम क्या कर रहा हूं, पढ़ने का। तो रीडिंग यानी कि क्या है, ये काम कौन सा हो रहा है, पढ़ने वाला, तो वर्ब क्या होगा, पढ़ना होगा वर्ब, है कि नहीं। तो देखिए जो सब्जेक्ट जिसके बारे में वाक्य होता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो काम हो रहा होता है उसी को वर्ब कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट को अगर इंग्लिश में ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोला जाए तो वस्तु होता है। वस्तु मतलब कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जो ज्यादा बताता है उसी को, यानी किसी भी काम को बढ़ा चढ़ा के जो बताता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देखिए थोड़ा एक्सप्लेन, जो काम को विस्तार में बताता है, कहने का मतलब कि काम कैसे हो रहा है, काम कब हो रहा है, काम क्यों हो रहा है। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, आप कैसे पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप किस लिए पढ़ रहे हैं। तो जिसके बारे में विस्तार से बताया जाता है उसी को कहा जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु। हमें यकीन है कि आप लोग जो हैं इसके बारे में थोड़ा समझे होंगे। अगर कहीं पे आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। हम जो है सीखने का प्रयास कर रहे हैं और आपको भी सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग साथ में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ठीक है। ये नहीं कि हम जो है एकदम विद्वान हैं इंग्लिश का और आपको जो है 15 दिन के अंदर में इंग्लिश बोलना सिखा देंगे। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है, नहीं आपके साथ कभी होगा। बचपन में जब हम लोग एबीसीडी सीखे थे तो एबीसीडी सीखने में जो है लगभग 1 से 2 साल लग गया था, समझे। तो वैसे ही इंग्लिश क्लास जो है 15 दिन में अगर कोई टीचर्स कहते हैं कि आपको इंग्लिश बोलना सिखा देंगे तो आप उनसे कहिए कि हम आपको 15 दिन दिए, आप जो है इंग्लिश बोलना सीख जाइए। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट का भी बात हो गया है, अब हम बात करेंगे मेन सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट मीन्स कि बोलते समय, इंग्लिश बोलते समय कौन कौन से सब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है। आई मतलब मैं, ही मतलब वह, किसके लिए, पुरुष के लिए, मेल के लिए। सी मतलब वह, किसके लिए, स्त्री के लिए, फीमेल के लिए। इट मतलब यह, वस्तु या जानवर। अब आपको यहाँ पे इट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि इट कहाँ पे प्रयोग होता है। जब किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के लिंग के बारे में हम लोग कंफर्म नहीं होते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तब हम लोग इट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है। और आप कर भी सकते हैं। इट मतलब यह होता है वस्तु या जानवर किसी के लिए भी जब जिसका हमें जो है कंफर्म लिंग नहीं पता रहता है, जेंडर। देखिए अब वी मतलब हम, एक से ज्यादा, जब मैं अकेले हम मैं तो मैं होगा, और हम मतलब कि मेरे साथ एक दो और हैं। अब जो है यू मतलब तुम या आप, दे मतलब वे, यानी एक से ज्यादा, तुम है तो एक है लेकिन वे सब हैं, वे लोग हैं, तो वे यानी दे का प्रयोग हम लोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। तो ये सब जो है इंग्लिश के स्टार्टिंग के सब्जेक्ट हैं और इन्हें जो है आपको सीखने में, इंग्लिश सीखने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। इनके साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होता है, तो एम का प्रयोग जो है आई के साथ होता है, आप लोग जानते हैं। एच का प्रयोग किसके साथ, ही सी इट, नेम के साथ जो है इस का प्रयोग होता है। आर का प्रयोग जो है वी के साथ,
यू के साथ, दे के साथ आर का प्रयोग होता है। ये जो है प्रेजेंट में प्रयोग होता है, प्रेजेंट में। इसका कॉम्बिनेशन अगर आप सीख गए, कॉम्बिनेशन देखिए ये है कॉम्बिनेशन, कहने का मतलब संबंध। अगर संबंध कि किसके साथ किसका प्रयोग होता है तो यकीनन आप जो है आज इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो ये जो है आपको याद रखने होंगे, यही जो है मेन है। तो थोड़ा इसके बारे में भी पहले जान लेते हैं। एम मीन्स हूं होता है, इज मीन्स है होता है, आर मीन्स है होता है। देखिए एक होता है में बिंदु नहीं होता है, लेकिन एक होता है यानी कि आर होता है। was मतलब था, वेयर मीन्स थे, डू मीन्स करना, डज मीन्स भी करना ही होता है, लेकिन डू का प्रयोग जो है आई वी यू दे के साथ होता है, और डज का प्रयोग ही सी इट नेम के साथ होता है। डिड का प्रयोग, डिड मीन्स किया था, हैड मीन्स पास था, पास था, ठीक है। अब हैज मीन्स भी होता है पास है, हैव मीन्स पास है। और इतना जो है ये मीनिंग आपको याद रखने हैं। ये मीनिंग जो हैं आपको इंग्लिश बोलने में काफी ज्यादा सहायता करेगा। तो ये जो है आपको याद रखना है, और ये अगर आप याद रखते हैं और ये कॉम्बिनेशन ये याद रहेगा और ये याद रहेगा, तो आप जो है इंग्लिश बोलना यकीनन सीख रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट में जो है आई के साथ एम का प्रयोग होता है। मैं, एम का मतलब हूं, मैं हूं, क्या हूं, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हुआ। तो आई के साथ एम का प्रयोग, ही सी इट नेम के साथ इज का प्रयोग होता है, किसमें, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस यानी सिर्फ वर्तमान में यू वी दे के साथ आर का प्रयोग होता है। आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग होता है। डू मीन्स करना होता है, डू मीन्स करना। आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग होता है सिर्फ प्रेजेंट में। ही सी इट नेम के साथ डज का प्रयोग होता है प्रेजेंट में, ठीक है। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। तो पास्ट में आई ही सी इट नेम के साथ वाज का प्रयोग होता है, और यू वी दे वेयर के साथ किसका, यू वी दे के साथ जो है वेयर का प्रयोग होता है। और ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट कहने का मतलब आई ही सी इट नेम यू वी दे के साथ जो है डिड या हैड का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है प्रेजेंट के बारे में, पास्ट के बारे में जान गए। और फ्यूचर के बारे में हम बात करते हैं। तो फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो फ्यूचर में दो चीजें होती है, विल या शैल। विल मीन्स होगा और शैल मीन्स भी होगा। लेकिन विल या शैल का प्रयोग कहाँ होता है, तो देखिए मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार, यानी कि आजकल के इंग्लिश के अनुसार हम लोग जो है सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट कहने का मतलब कि फ्यूचर में, भविष्य में आई ही सी इट नेम यू वी दे सभी के साथ जो है फ्यूचर में हम लोग विल का प्रयोग कर सकते हैं। ये मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार है, और मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं होगा। लेकिन आप लोग कहिएगा कि सर आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो एक्चुअल में होता है आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। लेकिन कब होता है, जब भविष्य में किसी काम को करने के लिए हम कंफर्म रहते हैं। कंफर्म कहने का मतलब कोई काम हम भविष्य में बता रहे हैं और वो काम एक्चुअल में होने वाला है, तभी जो है आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। नहीं तो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो है आज इंग्लिश स्पोकन का सेकंड क्लास था, और हमें यकीन है कि ये क्लास जो है आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। इसमें जो है आप प्रैक्टिस करेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा। ये अगर आपको याद रहा, ये तो बच्चा वाला था, आप लोग पहले से ही जानते थे इसके बारे में,
और ये थोड़ा था आपको याद करना, मीनिंग याद करना है कि किसका मतलब क्या होता है, और ये जो है कॉम्बिनेशन यानी कि किसके साथ किसका प्रयोग होता है, ये जान गए तो यकीनन आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। आधा इंग्लिश जो है आपके सेकंड डे में ही जो है समाप्त हो गया कि आधा इंग्लिश, यानी कि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलना जो है आप रियल में आज से शुरू कर सकते हैं सिर्फ इसको याद करके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बताएं कि क्या नेक्स्ट वीडियोस जो है आप लोगों के लिए लाया जाए, और आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो दूसरे को भी जो है इंग्लिश बोलने में सहायता होगी और आसानी से वे भी लोग जो हैं बोल सकते हैं। सो गाइस, वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।